नमस्ते बच्चों। आज हम आपको उदाहरण 3 एक तीसरा उदाहरण भी बताएंगे। कल हमने आपको 2 उदाहरण बताए थे, आपने उसको नोट भी कर लिया होगा, शायद आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि किसी ने पलट के प्रश्न नहीं पूछा। तो अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आज उदाहरण 3 एक उदाहरण और बता रहे हैं जिसमें हमने एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, और उसमें एक संबंध लिया आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इसमें डिफाइन कर दिया है कि आर क्या है, आर कहाँ से मिला है। इस सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है, ए को अगर हम 1 2 3 लें तो ए क्रॉस ए ये आपका पूरा है, पूरा एलिमेंट ये है, और जिसमें आर कुछ विशेष एलिमेंट्स लिए गए हैं। ये 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा दिया गया संबंध स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य तो है पर सम्मित और संक्रामक नहीं है। हमको ये सिद्ध करना है कि 1 2 3 में जो ये संबंध लिया गया है, ये संबंध स्वतुल्य तो है पर सम्मित और संक्रामक नहीं है। आशा है आप स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की परिभाषा अच्छे से जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं तो पीछे वाले वीडियो को फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। अब हम पहला स्टेप लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अवयव स्वयं अपने से ही संबंधित है। तो जब ऐसा होता है तो वो संबंध क्या होता है, स्वतुल्य होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर। आप देख रहे हो कि 1 2 इसमें है और 1 2 तो है लेकिन कहीं 2 1 नहीं दिख रहा है। 1 तो 2 से संबंधित है लेकिन 2 1 से संबंधित नहीं, इसमें कहीं नहीं है। ए क्रॉस ए में तो है, आपको मिल जाएगा 2 1, यहाँ पर आपको 2 1 मिल जाएगा, लेकिन आर में कहीं पर भी 2 1 नहीं है। तो इसको इस तरह से दिखाया जाएगा, चूँकि 1 2 बिलोंग्स टू आर प्लस 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित नहीं है। क्योंकि सममित होने के लिए ये प्रतिबंध है कि अगर 1 2 आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए, यानी 1 2 से संबंधित है तो 2 भी 1 से संबंधित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है। आप यहाँ देखिए 1 2 भी है और 2 3 भी है, ठीक है, लेकिन कहीं 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। इसका मतलब 1 2 आर में है और 2 3 भी आर में है, पर 1 3 आर में नहीं है। संक्रामक के लिए तो यही शर्त है ना कि अगर ए बी इसमें हो और बी सी भी इसी में हो आर में, तो ए और सी भी आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। और अगर स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है, जैसा पूछा गया हुआ तो आपने सिद्ध कर दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या यह तुल्यता संबंध है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, आर तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट उदाहरण, एक उदाहरण और लेते हैं। इस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के सेट Z में, पूर्णांक आप सब लोग जानते हैं जिसमें 0 के साथ प्लस नंबर भी होते हैं और माइनस नंबर, +1 +2 +3 और -1 -2 अनंत तक, प्लस अनंत से माइनस अनंत तक ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने एक संबंध परिभाषित किया। कैसा संबंध है, उसमें जो पेयर है ए बी का, कोई वो पेयर है तो ए माइनस बी अगर उनको घटाएं तो वो सम संख्या होना चाहिए। सम मतलब वो 2 से विभाजित है। ए माइनस बी सम है, ऐसा भी कह सकते हैं। सम है का मतलब 2 से विभाजित है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए माइनस बी एक सम संख्या है या ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ऐसा आर की परिभाषा दी गई है। तो हमको ये बताना है कि ये संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है।
यही सिद्ध करना है कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, यानी z यानी दो पूर्णांकों का ऐसा पेयर जिसका अंतर 2 से विभाजित है, तो वो तुल्यता संबंध है। अब हमने दोनों एलिमेंट एक जैसे ले लिए, कोई भी दो एलिमेंट एक जैसे होंगे तो उनका अंतर क्या होगा? 0, और 0 को 2 से हम विभाजित कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए से संबंधित है, या ए बिलोंग्स टू आर, या ए इज़ रिलेटेड विद ए, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आर क्या है? स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट लेते हैं कि यदि ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए बी से संबंधित है, यानी a माइनस बी 2 से विभाजित हो सकता है, a माइनस बी 2 से विभाजित हो सकता है। अगर a माइनस बी 2 से विभाजित हो सकता है तो b माइनस a, जो कि माइनस कॉमन लेने पर a माइनस बी ही होगा, वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है ना कि यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है तो b माइनस a भी 2 से कट जाएगा। अर्थात यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी आर में होगा। यह सममित का प्रतिबंध है यही, और ये फुलफिल हो रहा है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए इज़ रिलेटेड विद बी इम्प्लाइज बी इज़ रिलेटेड विद ए, अतः आर एक सममित संबंध है। ठीक, तीसरा स्टेप लेते हैं कि यदि a माइनस बी 2 से विभाजित होता है और b माइनस सी, एक तीसरा एलिमेंट लेते हैं c, b माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है, तो अगर a माइनस बी और b माइनस सी जोड़ देंगे और दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, यानी दोनों सम हैं, तो उसमें से 2 कॉमन होगा कि नहीं? और 2 कॉमन होगा, इसका मतलब ये इन दोनों का जोड़ भी 2 से विभाजित होगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो b भी कट जा रहा है, a माइनस सी आ रहा है, तो यानी a माइनस सी भी 2 से विभाजित है। इसका मतलब a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a c से भी रिलेटेड है। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि a इज़ रिलेटेड विद b तथा b इज़ रिलेटेड विद c implies a is related with c। इसका मतलब R संक्रामक संबंध है, ये संक्रामक संबंध का शर्त पूरा कर रहा है। अतः R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। नहीं, अगर एक बार में समझ में आया तो बार बार ये वीडियो सुनिए और जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए तो समझ में आएगा। ऐसी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं। देखने में प्रश्न तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन आंसर इसका बहुत इजी है, बहुत सिंपल। बस आपको समझाने के लिए जो साइड में वर्क किया गया है वो लिखने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इसको समझने के लिए आप इसे एक बार देख सकते हैं। डैश डैश लिखने का मतलब हमने सारे पेयर्स नहीं लिखे हैं, जैसे हमने कुछ पेयर्स लिखे हैं, आप कुछ और पेयर्स भी, सारे पेयर्स आप लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लिख कर भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 5। हमने एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं, और एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी संबंध की? कि इसमें ऐसे पेयर्स हैं ए बी जहाँ ए तथा बी दोनों ही या तो सम हैं या विषम हैं। ए और बी दोनों या तो सम हैं या विषम हैं। अब अगर हम एक पेयर 1 2 लेते हैं तो ये पेयर इसमें आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 विषम है और 2 सम है। अगर हम 1 3 लेते हैं तो होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 1 भी विषम है और 3 भी विषम है। तो आप समझ गए ना ये संबंध कैसा है? ए और बी दोनों ही ये जो पेयर्स हैं या तो सम हैं या विषम है, जिसको हमने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया है। सारे नहीं लिखे हैं, आप सारे भी लिख सकते हो। ठीक, अब हमको ये सिद्ध करना है कि आर एक ऐसा संबंध है
ठीक है, आर एक संबंध है तो सिद्ध करना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, और साथ ही यह भी सिद्ध करना है कि जो सबसेट है 1 3 5 7, इसमें से ऑड नंबर ले लिया 1 3 5 7 और इवन अलग ले लिया 2 4 6 अलग ले लिया, है ना। सबसेट 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से, और ये वाले सबसेट के एलिमेंट्स भी एक दूसरे से संबंधित हैं। और साथ ही ये भी सिद्ध करना है कि सेट 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि 1 3 5 7 के अवयव विषम और तथा 2 4 6 के अवयव सम है। तो रिजल्ट यहीं पर मिल गया हमको। ठीक, अब देखिए हम कैसे इसको सिद्ध करते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, सिद्ध करने में आसान है, लेकिन लिखने का तरीका आपको सीखना है कि कैसे लिखना है कि ये चीज़ बताया जा सके। समझ में तो आ रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन लिख के कैसे बताएंगे। हल, चूँकि आर की परिभाषा के अनुसार आर में स्थित सभी पेयर्स के दोनों अवयव या तो सम है या विषम, अर्थात यदि ए सम है तो ए एक पेयर होगा, क्योंकि दोनों सम है, एक पेयर होगा। तो यदि ए विषम है तो भी ए एक पेयर होगा, ए विषम। अतः ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए से रिलेटेड है, यानी आर क्या है, स्वतुल्य है। सिंपल। यदि ए तथा बी सम है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए में भी तो ए और बी सम था, तो बी और ए भी सम होगा, और ये सम है तो ये भी आर में होगा। इट मीन्स अगर ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित है। ठीक, और यदि ए तथा बी विषम है तो भी ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में है, अतः आर सममित है। क्लियर है। इसी तरह यदि ए बी तथा सी तीनों सम हैं, ए बी से संबंधित है तथा बी सी से संबंधित है, तो इसका मतलब ए सी से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि ए भी सम है और सी भी सम है, तो ए सी एक ऐसा पेयर है कि दोनों सम हैं, तो आर में होगा। और अगर ए बी से विषम है तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक है। क्लियर है। बहुत सिंपल सा है, एक ही चीज़ ऐसे रिपीट कीजिए, लिखने का तरीका आपको सीखना है। तो अब आर क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि आर की परिभाषा के अनुसार 1 3 5 7 के अवयव ही एक दूसरे से पेयर होंगे, है ना, क्योंकि उसमें बताया या तो विषम होंगे या सम होंगे, तथा 2 4 6 के अवयव एक दूसरे से पेयर होंगे, तथा सेट 1 3 5 7 के अवयव सेट 2 4 6 के अवयव से पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी बताई है। हो सकते क्योंकि एक सेट में विषम और एक में क्या है, दूसरे में सम अवयव हैं। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास में आपको फिर हम बताएंगे और आगे का।